हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स को हमेशा की तरह सबसे पहले थैंक यू। देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। यहाँ पे काफ़ी बदली बदली सी एनर्जीज नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ पहले थी अब वो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन में एक बहुत ही नई और फ्रेश एनर्जी का एहसास आया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत इनको लेसन मिला है। ऐसा लगता है इनको शायद ऐसा लगता था कि ये परफेक्ट हैं और इनमें कोई खोट नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन कभी भी अपनी गलती को इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यही सही है और इनका जो अंदाज़ा है, हो सकता है ये आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो इनको ऐसा अभी तक लगता रहा। इनकी गलतफहमी इतनी ज़्यादा थी कि ये हर चीज़ में सही हैं। पर मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद इनको ये चीज़ का एहसास हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर है या उससे ज़्यादा है या उससे ज़्यादा समझदार है। ऐसा लगता है कि आप शायद इनसे यंग हो, क्योंकि आप दोनों में अच्छा खासा एज डिफरेंस दिख रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिफरेंसेस है। मुझे लगता है आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है। आप थोड़े ओपन थिंकिंग के लग रहे हो मुझे यहाँ पे। और मुझे लगता है आपके पर्सन जो इनके साथ हुआ है या फिर जो इन्होंने देखा है या फिर जो इनका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ही चीज़ें ये करते हैं। कोई भी नई चीज़ें यहाँ पे ट्राई करते हुए नहीं दिख रहे। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इनका एक पुराना तरीका है और उसी में ही ये काम करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने कोई रिस्क लिया है, नहीं। लेकिन ये भी है कि इस पर्सन का काम बनता गया है, तो इस वजह से इन्होंने रिस्क लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप दोनों के बीच में, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आपका रिश्ता हो दांव पे लगा हो, तो ये पर्सन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। मैं देख रही हूँ आप अपने दायरे बढ़ाते रहे हो, हमेशा एक चीज़ काम नहीं करी तो दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हो, और भले ही आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो, पर वो चीज़ आपने की है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खुद को बदला है आपने, आपके अंदर यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जब ये आपकी लाइफ से चले गए हैं तब भी आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला है, संवारा है। मुझे लगता है खुद के साथ आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत एडजस्टमेंट किए हैं। पर मुझे लगता है ये पर्सन ज्यों के त्यों खड़े रहे हैं, क्योंकि इनको तो ऐसा लगा है कि अगर सही होता तो हो जाता, नहीं हो रहा तो अब क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने हर चीज़ को बहुत जल्दी लेट गो करना सीख लिया है अपनी लाइफ में। यही रीज़न है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये जताते नहीं उस चीज़ को ये जाने देते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना, कोई अगर फील होता है आपको, कोई चीज़ या फिर फीलिंग आती है, तो आप परेशान हो जाते हो, आप उस पर ध्यान देते हो, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है हो। और यहाँ पे सेंसिटिविटी की भी ज़्यादा बात नहीं है। जब इंसान की लव लाइफ में कुछ चीज़ सही नहीं चल रही होती तो उसका असर बाकी चीज़ों पे भी पड़ ही जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना उस चीज़ को बहुत छोटा कर देते हैं। मतलब कि अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। इनकी करंट फीलिंग्स ये बोल रही है कि भले ही लाखों दिक्कतें चल रही हो, मुझे लगता है ये हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और बाकी चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इनकी तरफ से अगर मैं बोलूँ कि अभी आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं हमेशा। इस समय आप क्या कर रहे होगे, आपसे कब बात होगी, आप उनको कब कॉल करोगे। इस पर्सन के एक्शन में ही एक रिएक्शन दिख रहा है मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन एक कदम लेते हैं तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 10 कदम लो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर, क्योंकि आपका नेचर बहुत चुलबुला टाइप का है। तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे। पर ऐसा मुझे लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है आप क्लियरली बोल चुके हो सकता है आप इस पर्सन को जता चुके हो, पर ये पर्सन थोड़ा सा नासमझी का नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि इनको पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो।
हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार बोला हो कि अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम आखिर चाहते क्या हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। रीडिंग जेंडरलेस है, एप्लीकेबल फॉर बोथ द जेंडर्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है कि आपने हमेशा इनकी तरफदारी की है, इनकी साइड ली है हर चीज़ में, पर जब आपकी बारी आई है तो आपको हमेशा एक ऐसा अकेलापन सा महसूस हुआ है। आपको कभी भी पूरी तरीके से महसूस नहीं हुआ है कि ये पर्सन आपके साथ हैं। आपको बस, मैं देख रही हूँ जब आप इस पर्सन के टच में होते हो, साथ में होते हो, तो सिर्फ इन्हीं पे ही आपका ध्यान होता है। आप किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो। इस वक्त करंटली भी मुझे दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है जस्ट ऑपोजिट है आपके पर्सन के केस में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपसे लाइफ में 2-4 साल, 5, 8, 7, 10, 12, 17, इनमें से कोई नंबर हो सकता है। इतने साल आपसे आगे हैं या इतने साल आपसे बड़े हैं, हो सकता है ये आपकी एज ग्रुप हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने आप को थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट कर पाते हैं आसानी से, तो ये अपना रास्ता निकालते रहते हैं। ये काम में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं, मतलब ये मजबूरी में अपने आप को काम में ना ऐसे धकेलते हैं ताकि आपके बारे में कम सोचे, ताकि इनका ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको सोच के बहुत ही ज़्यादा ही रोमांटिकली महसूस करते हैं आपके बारे में, पर ये आपके पास आके ये चीज़ बताते नहीं हैं, क्योंकि जब ये सोच रहे होते हैं ना कुछ भी, तो उसी में ये खुश हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत डाउट दिखाई दे रहा है, अपने ऊपर इनको भरोसा कम है, विश्वास कम है, डाउट से भरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और ये भी लग रहा है कि काफ़ी दिनों से इनको आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। और वैसे तो ये बहुत सख्त बनने की एक्टिंग करते हैं, बट ये अंदर से आपके लिए हमेशा पिघल जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन को जब तक पूरी तरीके से ये टूट नहीं जाते, इनको पूरी तरीके से जब इनका हिम्मत ख़त्म नहीं हो जाता कि आपके बिना नहीं रह सकते, तब तक ये पर्सन अपने आप को पुश करते जा रहे हैं। तब तक ये पर्सन हमेशा अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपकी यादें इनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरीके से मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर बहुत ही कठिन डिसीजन लेते हैं। तभी आपको लगता होगा कि इस पर्सन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी तरफ से कोई कभी जवाब नहीं आता, है ना। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, और आपकी तरफ से ऐसा है कि कुछ भी हो आप रिएक्ट तो ज़रूर ही करोगे ना, ऐसा लगता ही है ना, कुछ भी हो कि आप रिएक्ट तो ज़रूर ही करोगे। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस पता है कि कोई भी बात हो आप रिएक्ट करोगे। हो सकता है कि ये ऐसे कुछ बोल देते हो और आप गुस्सा हो जाया करो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे जवाब कैसे निकलवाया जाए। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।